ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और आपका वक्त अल्लाह ताला की रहमत से बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की वीडियो में आप लोगों से बात होगी कि एक्वेरियस रिलेशनशिप में कैसे होते हैं। इस वीडियो से एक्वेरियस लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी ये जानने में कि उनका बिहेवियर रिलेशनशिप में कैसा होता है, और उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी जिन्होंने एक्वेरियस पर आंख रखी हुई है और उनके साथ अपना वक्त गुजारना चाहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि एक्वेरियस की जो है वो जेमिनाई और लिब्रा के साथ बड़ी अच्छी कंपेटिबिलिटी होती है, और जो स्कॉर्पियो, कैंसर और सेजिटेरियंस होते हैं उनके साथ इनकी इतनी अच्छी कंपेटिबिलिटी नहीं होती। सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है कि किसका किसके साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है। मुझे तो जो थोड़ी सी रिसर्च की है उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो बात करते हैं कि जो सेजिटेरियस कह रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग गुड। बात करते हैं कि एक्वेरियस जो होते हैं वो रिलेशनशिप में कैसे होते हैं। तो एक्वेरियस के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनको अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। तो सबसे पहली बात तो है, चाहे वो मेल एक्वेरियस हो या फीमेल एक्वेरियस हो, इनको अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। इनका पार्टनर, अगर इनके साथ किसी ने अच्छी लाइफ गुजारनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको आज़ादी दी जाए। जितना आज़ाद होकर ये खुश रहते हैं और इनकी क्वालिटी सामने आती हैं, वो किसी और सूरत में नहीं होती। फिर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इनको आज़ादी दी जाए तो ये इनकी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, ये अपनी इमोशंस को डेवलप कर सकते हैं, अच्छे प्रोडक्टिव जो है वो पार्टनर बनते हैं। और अगर इनकी आज़ादी को ख़त्म किया जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, इन पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो जिसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे बंधा हुआ शेर होता है, वो वाली इनकी हालत हो जाती है। तो इनको जितनी आज़ादी दी जाए उतने ये कूल और काम और ज़बरदस्त किस्म के पार्टनर साबित होते हैं। ये लोग अपने जज़्बात के इज़हार में इतने अच्छे नहीं होते। उनको यानी जज़्बात को ये अल्फाज का रूप देने में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन रोमांटिक बहुत होते हैं। अपने ये आदात से बताते हैं फिर कि ये दूसरे के लिए केयरिंग है, दूसरे के लिए लविंग है, और इनके पार्टनर को वो चीज़ें नज़र भी आती हैं। तो अल्फाज की सूरत में आपको ये जैसे कहते हैं ना, लंबे लंबे लव लेटर्स लिखते नज़र नहीं आएंगे, लंबी लंबी ईमेल्स नहीं भेजेंगे अपने, अगर प्यार जो इनका लाइफ पार्टनर है या लव पार्टनर है, या उसको लंबी लंबी जो है वो कॉल्स नहीं करेंगे। लेकिन जो इनके बाकी तरीक़ेकार होते हैं ना, कि कितने आप लविंग है, केयरिंग है, दूसरे की अच्छी बातों को फ़ौरन देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं, मुकम्मल आज़ादी देते हैं। तो जो लव साइंस होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ये शो करते हैं। तो अल्फाज में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन अमल में बड़े ज़बरदस्त होते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिर ये है कि इनको अगर एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो इनकी इनकी इस क्वालिटी को जानता हो कि ये अल्फाज में अपना इजहार नहीं कर सकते लेकिन अमल के ज़रिए करते हैं, तो फिर इनकी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त गुजरती है। फिर ये है कि ख़ुद तो ये अल्फाज का इस्तेमाल इतना अच्छा नहीं करते, लेकिन इनकी ये बहुत ख्वाहिश होती है कि इनके पार्टनर में ये सलाहियत पाई जाए। तो अगर इनको बिल्कुल एक बहुत एक्सप्रेसिव किस्म का पार्टनर मिल जाए तो फिर इनकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। और ये फिर जिसे कहते हैं, एक तो आज़ादी इनको देने वाला पार्टनर मिलना चाहिए, दूसरा ये है कि एक्सप्रेसिव पार्टनर होना चाहिए। इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई, ये फिर बहुत खुश होते हैं, ये बहुत पसंद करते हैं कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर ये डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करें। पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इनको बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके साथ साथ इनको अपनी आज़ादी इतनी प्यारी होती है कि ये हमेशा अपने पार्टनर से ये तवक्को करते हैं और डिमांड करते हैं कि पार्टनर उनको स्पेस दे, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दूसरे लोगों के साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर सकें। पार्टनर ने अगर उस पर पाबंदी लगाई तो फिर ये अपने वही बैलेंस में नहीं रहते। तो वही जहाँ पे इनकी आज़ादी के आगे रुकावट आती है, वहाँ ये डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ फिर जो है वो क्या कहना चाहिए कि इनके क्लैशेस शुरू होते हैं। जहाँ भी इनकी आज़ादी पे क्वेश्चन मार्क आता है, वहीं पे इनका क्लैश शुरू हो जाता है। ओके, तो
इनके साथ अगर किसी ने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो इनको आज़ादी दो, इनके अल्फाज का इंतज़ार ना करो, इनकी अंदाज से देखो कि कितना ज़्यादा केयरिंग और लविंग पार्टनर है आपका। इनके पार्टनर को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, जितना वो बातें करनेगा, जितनी इनके साथ मोहब्बत का इजहार कर सकेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये खुद जो है आज़ादी देते भी हैं अपने पार्टनर को और आज़ादी की डिमांड भी करते हैं। ये कोशिश करेंगे कि इनका पार्टनर इन पे कोई पाबंदी न लगाए और ये अपने पार्टनर पर बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं लगाते। मुकम्मल आज़ादी देते हैं और मुकम्मल आज़ादी लेने की बात भी करते हैं। फिर जहाँ तक इनकी रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ आता है, इन द रोल ऑफ पेरेंट, ये लोग बच्चों को बहुत एंजॉय करवाते हैं। इनका अपने बच्चों के साथ वो जिसे कहते हैं ना बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। लेकिन गलती जहाँ पर होती है, बच्चों के साथ दोस्ती होनी चाहिए लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये ड्रॉ रहनी चाहिए, इसको आप मिटाया ना करें। ये है कि बच्चों के साथ एंजॉय करना बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन बच्चों को अपने सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ भी सिखानी होती हैं। दैट इज़ योर एरिया ऑफ अटेंशन। ओके, तो ये बात थी एक्वेरियस के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे अपनी फीडबैक जो है वो नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत रेगुलरली पढ़ती हूँ, आप लोगों को पता ही है, और मैं तकरीबन हर कमेंट का रिप्लाई भी देने की कोशिश, हर नए कमेंट को रिप्लाई देने की कोशिश भी करती हूँ। और अगर मैं किसी कमेंट को रिप्लाई नहीं करती तो इसका मतलब है कि उसमें कोई रिप्लाई करने वाली बात नहीं थी। ओके, सो प्लीज़ कीप रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।